गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको, कल एसएससी सीपीओ का जो है एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया है और उसकी सारी डेट्स, सारी इम्पॉर्टेंट जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। आप नोटिफिकेशन जो है जाकर देख सकते हैं ssc.nic.in पर। वहां पर आपको 17 तारीख का लास्ट वाला जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करने वाले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो कब क्या होंगी, कब एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें। वैकेंसी कितनी हैं, कितनी एक्चुअल में क्या है वैकेंसीज़ के बारे में अभी जो एक नोट डाला गया है, ठीक है, स्टार्ट में एक नोट डाला गया है गर्ल्स के लिए, एक मोटिवेशन करने के लिए, जो है इनक्रेज करने के लिए उनके लिए एक नोट डाला गया है, वो भी हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन फ्री स्टडी पे आकर बहुत सारी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कहीं बहुत सारी ऐसी पढ़ाई वाली चीज़, स्टडी वाला मटेरियल है वो ऑनलाइन फ्री स्टडी पे देख सकते हैं। बाकी सारी पीडीएफ जो रहती हैं वो ऑनलाइन फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, चलेंगे लाइव और देखेंगे क्या जो है नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन फ्री स्टडी का जो बेल का आइकन है उसे जरूर दबाकर रखिएगा, जिससे कि इतने भी नोटिफिकेशन आते हैं और उनके बाद जो है मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उन वीडियोज़ को आप तुरंत देख पाएँ। तो फ्रेंड, ये रहा नोटिफिकेशन। ये है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन सीपीओ का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जो होगा वह होगा 17/6 से लेकर, नहीं कल से स्टार्ट हो गया 16/7 तक, 1 महीने का टाइम होता है, पता है आपको। और ये लास्ट एप्लीकेशन रिसीव जो है वो 16/7 को ही होगी, वही सेम डेट, ठीक है। लास्ट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फीस होगी, ठीक है, 18 तारीख 18/7। और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन की बात करी गई है, पेपर 1 की जो बेस एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है, वो होगा 29/9 को और 29/9 से लेकर 5/10 तक, ठीक है। लगभग 2 दिन जो जितना भी आपको टाइम मिलेगा, जितनी भी डेट्स मिलेंगी यहाँ पर डेट्स लिखी हैं। पेपर 2 का भी डेट्स यहाँ पर दी है 1/3/2021, ठीक है। ओके, यानी कि जो एग्ज़ाम जो हो सकता है वो 2021 में ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है कभी कभार लिख कर आता है। तो देखिए लिखा है, गवर्नमेंट सर्विसेज टू बी हैव to have a workforce which reflect gender balance and women candidate are encouraged to apply, ठीक है। वुमेन के लिए इंक्रेज करें अप्लाई करने के लिए इन पोस्टों को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा है सब इंस्पेक्टर जीडी और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली, ठीक है। तो ये सारी पे स्किल जो है आपको लिखी हुई हैं, तो आप पे स्किल देख सकते हैं। वैकेंसीज जो हैं यहाँ पर देखिए, अब वैकेंसीज इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। देखिए वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए मेल की जो वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज जो रहेंगी वो रहेंगी 91 वैकेंसीज। ओके, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन देखिए 91 एक्स जो हैं टोटल है यहाँ पर पूरी की पूरी जो ओपन की हैं, ठीक है। ओपन की 73 हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की जो है 9 है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन की जो है 9 है यहाँ पर। और टोटल वैकेंसीज जो हैं यूआर कैंडिडेट की 41 हैं, एसडब्ल्यू की 10 हैं, ओबीसी की 10 हैं, एससी की 13 हैं और एसटी की 17 हैं। और सारी मिलाकर जो होती हैं वो 93 वैकेंसीज होती हैं मेल कैंडिडेट की। उसका सब इंस्पेक्टर फीमेल की जो हैं टोटल होती हैं हमारे 78। ओके, और यहाँ पर ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस और जितने भी हैं यहाँ पर मिलाकर कितनी होती है 78, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज कौन कौन सी है। सीआरपीएफ मेल, ठीक है, बीएसएफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीआरपीएफ मेल एंड फीमेल को जो मिलाकर जो है देखिए ये हैं कितनी 1072, बीएसएफ मेल एंड फीमेल को मिलाकर हैं 244, आईटीबीपी को मिलाकर हैं 43, सीआईएसएफ को मिलाकर हैं 20 यहाँ पर मेल एंड फीमेल को। एसएसबी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 16 आती हैं, ठीक है। ओके,
और उसके बाद यहाँ पर बची हुई हैं वो हैं 1395, ठीक है। और ये कितनी है टोटल यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 139, ओके। इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट लिखा है, एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी 20 से 25 साल का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक 2021 कैंडिडेट बॉर्न नॉट टू बी 2 यानी कि 2 जनवरी 1996 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए। और इसके बाद 2001 से इसके एक के बाद जो है जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 साल और 20 साल से ज़्यादा, 25 साल से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 साल से कम यहाँ पर एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC का 5 साल, OBC का 3 साल और एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर 3 साल, ठीक है। इसका नीचे आते हैं हम, ये भी सारा जो है एज रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे आते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम वो देखेंगे। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट सर्टिफिकेट, तो ये आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी एनेक्सेस नीचे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका कोई भी कोर्स जो है परसुइंग है, जो डिग्री है जो परसुइंग है और लास्ट ईयर है और 2021 तक कंप्लीट होने वाला है, तो बिल्कुल 1 जनवरी 2021 या इससे पहले कंप्लीट होने वाला है तो आपका जो बैचलर डिग्री है वो मानी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये इतनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो डिग्री देती हैं, जो बैचलर डिग्री देती है, वो सारी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी और वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, ठीक है, ओके। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए इग्नू वगैरह सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखी हुई हैं। वैसे जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आते हैं, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप देख सकते हैं, अप्लाई भी बता दूंगा मैं आपको इन दी एंड। नीचे आ जाते हैं, फीस देख लेते हैं। जो फीस लगती है, फॉर्म फीस जो जनरल के लिए लगेगी वो 100 रुपीज़ लगेगी। अगर आप बात करें वुमेन कैंडिडेट की, सारे वुमेन कैंडिडेट की, और अगर हम बात करें SC और ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये इन लोगों के लिए जो फीस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। बाकी नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए ये रीज़न वाइज जो है वो लिखा हुआ है, कौन कौन सा रीज़न है और रीज़न का कोड बाकी लिखा हुआ है। सेंट्रल रीज़न यहाँ पर कौन कौन सा रीज़न है, जो यहाँ पर जो एड्रेस आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सारे लगभग सारे रीजन्स में जो है जोन्स में जो होती है वैकेंसीज होती हैं। अगर हम SSC की बात करें, सारे जोन्स में वैकेंसी होती हैं। अब बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा पेपर 1, तो उसमें क्या आएगा। पेपर 1 होगा 29/9/2020 से लेकर 5/10/2020 तक होगा। बात करें पेपर 1 में जो होगा, पहला जो पार्ट होगा वो जनरल इंटेलिजेंस का होगा, यानी कि रीजनिंग का होगा। तो 50 मार्क्स मिलेंगे और 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 घंटे का पूरा टाइम होगा यहाँ पर। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन और 50 नंबर मिलेंगे आपको। क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा 50 नंबर 50 क्वेश्चंस का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा 50 नंबर 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 200 नंबर का पेपर हो गया। पेपर 2 होगा वो भी हैवी होगा, 200 नंबर का और 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें आएगा ओनली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको सारा चीज़ें जो है यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इंग्लिश में ही आएगा पेपर 2 में। और ये भी एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस होगी और आपका नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 होगी, ठीक है। कितना होगा नेगेटिव मार्किंग जो होगी 0.25 होगी, 1/4 होगी, और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा, ठीक है, ओके। नीचे आते हैं, तो देखिए जिनको बेनिफिट मिलने वाला है, जो 5%, 3%, 2% जो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं पेपर 1 पेपर 2 में, तो बोनस मिलते हैं। वो किसके लिए, NCC कैडेट के लिए मिलते हैं। अगर आपका C सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स आएंगे तो 5% के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर बढ़ते हैं। NCC सर्टिफिकेट B और A, ठीक है। ये सारे जो हैं आपको अगर हैं आपके पास तो आप लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि एक नंबर या 0.01 भी मैटर कर जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको सिलेबस में क्या आएगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। देखिए सिलेबस में काफ़ी कुछ लिखा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये फिजिकल होता है आपका PET और PST होता है। मेल कैंडिडेट एक्सेप्टेड दोज लिस्टेड, यहाँ पर की लिखा है। हाइट हो सकती है, हाइट इनकी चाहिए 170 सेंटीमीटर,
चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 80 और सेंटीमीटर और एक्सपेंड यानी फुलाकर चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडन होना चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू बी हिल, जो कि पहाड़ी एरिया में रहते हैं। ठीक है। उनके लिए जो है 165 हाइट चलेगी और सीना जो है फुलाना और नहीं फुलाना वो है 80 से 85 रहेगा। ठीक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब जो रहेंगे वो 162.5 जो है उनकी हाइट होना चाहिए, 77 जो छाती होनी चाहिए, उसके बाद 82 उनका जो है फुलाकर चलेगा। ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट जो होंगी इनकी जो हाइट होगी 157 यहाँ पर मांगी है उन्होंने। फीमेल कैंडिडेट जो हिल्स एरिया से होंगी उनकी 155 हाइट चलेगी। उसके बाद ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट 154 जो है हाइट इनकी चलेगी। ठीक है। इसके बाद मेल कैंडिडेट जो है कितना दौड़ना है, कितना भागना है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा, पीटी जो होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मेल कैंडिडेट की तो ये रहेगा 100 मीटर रेस जो होगी 16 सेकेंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। ओके। और यहाँ पर देखिए 1.6 किलोमीटर की रेस जो होगी वो 6 मिनट 5 सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, 6.5 मिनट में यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप जो होगी वो होगी 3.65 मीटर 3 चांस में आपको ये कंप्लीट करना है। हाई जंप जो होगी 1.2 मीटर की होगी और ये जो होगी 3 चांस में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। शूट पुट यानी कि जो गोला फेंक होता है वो 16 लेफ्ट यहाँ पर है और 4.5 मीटर आपको फेंकना है और 3 चांस मात्र आपको मिलेंगे। उसका फीमेल कैंडिडेट है 16 मीटर की रेस होगी, 18 सेकेंड यहाँ पर 100 मीटर में 18 सेकेंड मिलेंगे, यानी टोटल 800 मीटर रेस होगी और 4 मिनट आपको मिलेंगे। लॉन्ग जंप 2.5 मीटर इन 3 चांसेस एंड हाई जंप जो होगी 0.9 मीटर की है और ये भी 3 चांसेस आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं हम मेडिकल एग्जामिनेशन, आई साइट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ये भी आपको दिक्कत है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। नीचे आते हैं इसके बाद और आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी में से एक भी चीज़ होगी तो चलेगा। ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वैसे सारी चीज़ें सभी के पास होती हैं। ऐसा अगर एग्ज़ाम भर रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। इसका नीचे आते हैं हम, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं भाई। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पेपर 1 पेपर 2 विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी जो है क्वालिफिकेशन के लिए जो रहेगा आपका 30% जो है मार्क्स आने होंगे। ओबीसी एसडब्ल्यू को 25 मार्क्स और ऑल जो अदर कैटेगरी हैं वो 20% जो है मार्क्स आएंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 जो है क्वालिफाई हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर 2 क्वालिफाई हो जाए, लेकिन आपको जो है कट ऑफ के अंदर आना होगा। ठीक है। तभी आपका पेपर 2 हो पाएगा, पेपर 1 तो सभी का हो ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं हम, तो आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो आप जो है पेपर फॉर्म कैसे भरना है तो SSC.NIC पे जाइएगा। अगर आपने अभी आज तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने का वो बेसिक डिटेल मांगेगा आपकी और आपको वो डिटेल भरनी है। उसके बाद जो है इस प्रकार का मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन आएगा। तो ये मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन में जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है। ये यहाँ पर क्लिक करके ये खुल जाएगा। उसके बाद आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको, आधार कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल जो है आपको भरनी होगी। ठीक है। इस प्रकार से ओके। इसका नेक्स्ट करते जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड जो है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये आपको सारी चीज़ें डालनी है आपको। इसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद एक और आएगा आपको रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो है फ़ोटो मांगेगा और आपके सिग्नेचर मांगेगा। तो ये भरिएगा और सबमिट करिएगा। और सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपका जो है फ्री वाला फॉर्म है यानी ST OBC और एक्स सर्विसमैन वुमेन वाला है तो पैसे नहीं मांगेगा आपसे। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपसे 100 रुपीज़ मांगेगा। ठीक है। तो इसके लिए ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन और आई थिंक ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है फिल होके आएगा जब आप करेंगे सबमिट। ओके। ये पूरा जो है आपका फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह एक साइड आएगा। ठीक है। तो फ्रेंड आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है पूरी लगी होगी। अगर इसमें कोई भी चीज़ रह गई है तो हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन को जल्द दबा दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और जो प्रीवियस एग्ज़ाम से उसकी पूरा मैंने एक सोल्यूशन करा दिया है। तो उन प्रीवियस SSCPO का प्रीवियस जो है क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उनमें मैंने काफ़ी कुछ सोल्यूशन कराया है, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।